और कुछ मैसेज दे दिया समाज को। आज आज जैसे अंतिम बृहस्पतिवार आज था और अगले महीना सरहुल है, तो हमारे राजी धर्म गुरु बंदन तिग्गा जी के द्वारा भी सरहुल के विषय में काफ़ी सुंदर संदेश दिया गया, और साथ में पद्मू के विषय में भी। तो सरहुल जो हमारा जो त्यौहार है, सही मायने में देखा जाए तो वो सरना धर्म का निचोड़ है। सरना धर्म में जिस सोच विचार के साथ पूजा आराधना हम लोग करते हैं, सरना धर्मावलंबी जिस सोच विचार के साथ जीते हैं, उसका अगर एकदम निचोड़ देखा जाए तो ये सरहुल त्यौहार का एक एक नेक में वो तमाम चीज़ शामिल है। जैसे हम लोग इस प्रकृति के बिना जी नहीं सकते, तो इस सरना धर्म के माध्यम से हम लोग इस प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति हमें हर कुछ देता है। तो उसी तरह से जैसे जो भी नया फल फूल जो अभी के समय में निकलता है, उसको हम लोग तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उन तमाम नए नए फल फूलों को हम लोग सरहुल पूजा के दिन सरना में पूजा करके जब तक नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उसको ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे तो हम लोग उसको ग्रहण कर सकते थे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रकृति हमें हर कुछ देता है, तो हम तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो वो दे रहा है, तो उसको हम कब आभार प्रकट करेंगे, कब धन्यवाद करेंगे। एक तरह से उसका आभार प्रकट करने का त्यौहार है सरहुल, और इस सरहुल से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सरहुल पहुंचने वाला है, तो पेड़ पौधे भी अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर अभी नए नए पत्तों को ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी अपने सोच विचार में जो भी हमारे अंदर जो खटास है, किसी के प्रति नकारात्मक विचार है, रूखे सूखे विचार, उन तमाम रूखे सूखे और नकारात्मक विचारों को छोड़ेंगे, और अपने अंदर जिस तरह से पेड़ अपने अंदर नए नए पत्तों को उसमें पत्ते आने लगते हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी नए सोच, नए विचार और नया ऊर्जा के साथ हम लोग अपना जीवन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं, ये हम लोग सबको। जी बिल्कुल दादा, ये जो मतलब मैंने सुना है कि मतलब जैसे अंग्रेजी कैलेंडर जो नया साल जो आता है उसको हमारे आदिवासी समाज के लोग नहीं मानते हैं, और सरहुल से शायद हमारा ये नया वर्ष शुरू हुआ सही था। बात है। अंग्रेजी कैलेंडर में एक तरह से कैलेंडर बदलता है, बाकी कुछ चीज नहीं बदलता है, लेकिन हम लोग तो प्रकृति को मानते हैं, और इस सरहुल के टाइम में सिर्फ हम ही लोग नहीं, ये पूरा प्रकृति, ये पूरा वातावरण अपने आप को बदल कर नया हो जाता है ना। जिस तरह से हमने बताया कि पेड़ अपने पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है, फिर नए उसमें फूल लगते हैं, उन फूलों से फिर फल लगते हैं। तो इसी तरह से अभी हम लोग सरहुल आसपास में हम लोग देखेंगे, पूरा प्रकृति अपने आप को नया कर लेता है। लगता है ये धरती एकदम अलग से इसको सजा दिया गया है दुल्हन की तरह। इस तरह से चारों तरफ हरा भरा सुंदर, पत्ते भी सुंदर दिखते हैं, उसमें जो फूल लगते हैं वो भी सुंदर लगते हैं, और उसमें जो फल लगते हैं वो भी पूरा हम लोगों को सेहतमंद करने के लिए। तो इस तरह से मतलब पूरा प्रकृति ही नया हो जाता है, हमारे सोच विचार भी नए हो जाते हैं। ठंडा के दिन में हमारा हाथ पैर सूखने लगता है, जैसे जैसे सरहुल आने लगता है, हम लोग को बिना तेल लगाए भी हमारा हाथ पैर बढ़िया होने लगता है। तो ये तमाम चीज़ मतलब प्रकृति अपने आप को इस समय वाकई में नया कर लेता है, ये हमारे लिए नया साल है। दादा आज आप आज ही मतलब कि सरहुल की शुभकामनाएं दे दीजिए आप, क्योंकि समाज में काफ़ी काम करते हैं हर जगह में, देश में, पूरा राज्य झारखंड में अलग अलग जगह मतलब लोग आपको देखते हैं। आपसे मतलब कि सरहुल के शुभ अवसर पर संदेश मतलब कुछ अगर शुभकामनाएं में देना चाहेंगे तो। पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया के वासियों को हमारा जो खत्ती पर्व है, जिसको हम लोग सरहुल के नाम से जानते हैं, जिसको बहा पर्व के नाम से जानते हैं, तो इसकी सबों को ढेरों शुभकामनाएं कि आप भी इस पर्व त्यौहार के अवसर पर वाहन की अगुवाई में अपने सरना जाइए, जाहिर खान जाइए, पूजा स्थल में जाइए, और इस प्रकृति को बढ़िया ढंग से समझिए और उसका आभार प्रकट कीजिए, और प्रकृति का इसी तरह से दया कृपा हम लोगों पर बनी रहे, अच्छा हवा पानी हम लोगों को मिलता रहे, और ये दुनिया बढ़िया से चले, इसके लिए हम लोग कामना करेंगे। तो आप सबों को हमारा नया वर्ष, सरहुल पर्व, खद्दी पर्व, बहा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं सबों को। जमे जमा जय। दादा परिचय बता दीजिएगा। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना। ठीक है दादा, धन्यवाद।